हरे कृष्णा। भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे हुए इस वैशाख मास की वरुथिनी एकादशी की आप सबको शुभकामनाएं। हमें आशा है कि आप पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से इस एकादशी का पालन कर रहे होंगे। वैशाख मास में आने वाली ये एकादशी अत्यंत विशेष है क्योंकि ये भगवान को प्रिय ऐसे मधुसूदन मास में आ रही है। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि इस विशेष वरुथिनी एकादशी का पारण करने की संपूर्ण विधि क्या है। आज हम आपके पारण से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देंगे जो अक्सर आप हमें कमेंट्स में पूछते हैं। तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ अवश्य जुड़िएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए आरंभ करते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है, महाहानि करियेषा द्वादशी लंघिता नृणां करोति धर्म हरणम स्नातेव सरस्वती। अर्थात जिस प्रकार कोई बिना स्नान किए सरस्वती नदी में चरण डालता है तो वे अपने पुण्यों को खो देता है, उसी प्रकार अगर कोई द्वादशी पर भी अपने एकादशी व्रत का पारण नहीं करता तो उसके पुण्यों का भारी मात्रा में क्षय हो जाता है। जितना महत्वपूर्ण है एकादशी व्रत करना, उतना ही महत्वपूर्ण है इस व्रत का निर्धारित समय पर पारण करना, यानी व्रत खोलना। इस बार वरुथिनी एकादशी का पारण करने का समय है कल, यानी 25 अप्रैल 2025 शुक्रवार के दिन। एकादशी व्रत का पारण करने के लिए सर्वप्रथम एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध कर लें। उसके बाद जिस प्रकार आपने एकादशी के दिन भगवान की मंगला आरती की थी, उसी प्रकार द्वादशी के दिन भी मंगला आरती या फिर अपनी प्रातःकालीन दैनिक पूजा संपन्न कर लें। उसके बाद तुलसी पूजा करें और फिर उनके समक्ष बैठकर अपनी निर्धारित संख्या हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। तत्पश्चात भगवान को अर्पित करने के लिए स्वादिष्ट और सात्विक अन्न भोग बनाएं। उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान को अर्पित करें। अब जब पारण करने का समय आता है तो सबसे पहला कार्य ये करें, अपने हाथ में गंगा जल लें और भगवान के समक्ष जाइए। जिस प्रकार आपने एकादशी व्रत का संकल्प लिया था उसी प्रकार अब पारण करते समय प्रार्थना करें और इस मंत्र का उच्चारण करें। अज्ञानतिमिरन्धस्य व्रतेनानेन केशव प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। हे केशव, मैं अज्ञान रूपी अंधकार से अंध हो रहा हूँ। इस व्रत द्वारा प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे भक्ति और ज्ञान नेत्र प्रदान कीजिए। इस प्रकार अपने एकादशी व्रत का फल भगवान को अर्पित करते हुए उनसे उनकी शुद्ध भक्तिमय सेवा की याचना कर सकते हैं, क्योंकि आदर्श प्रार्थना यही है। अगर आप अपनी एकादशी का फल किसी व्यक्ति को अर्पित करना चाहते हैं या फिर आपने किसी संकल्प के लिए एकादशी व्रत किया था तो फिर भगवान से उसी प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं और एकादशी का फल उन्हें अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करने के बाद अब आप अपने घर में किसी वैष्णव या ब्राह्मण को आमंत्रित कीजिए। उन्हें भगवान को अर्पित भोग प्रसाद रूप में प्रदान करें। अगर आप अपने घर पर भोजन प्रसाद के लिए उन्हें नहीं बुला सकते तो नजदीक के किसी मंदिर में जाकर भी ये कार्य कर सकते हैं। और अंत में अपनी क्षमता अनुसार सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को या फिर नजदीक के किसी मंदिर में कुछ न कुछ दान अवश्य दीजिए। ये वैशाख मास चल रहा है और इस मास में प्रातः स्नान और दान का विशेष महत्व है, इसलिए द्वादशी का दिन और पारण समय दान के लिए अच्छा अवसर है। इस समय में किया गया दान मनुष्य को आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों रूप से सशक्त बनाता है, इसलिए अपनी क्षमता अनुसार जहाँ भी आपको योग्य लगे वहाँ दान दे सकते हैं। अब अगला कार्य है स्वयं पारण करना। एकादशी व्रत खोलने के लिए सबसे अच्छा होता है जगन्नाथ जी का सूखा चावल महाप्रसाद। अगर आपके पास जगन्नाथ पुरी के वो सूखे चावल हैं तो आपको उसी से अपना पारण करना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप कोई भी अन्न प्रसाद के साथ भी पारण कर सकते हैं। अगर आपने निर्जल एकादशी व्रत किया है तो आप भगवान के चरणामृत के साथ पारण कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ जल लेकर व्रत किया है तो आप दूध, फल इत्यादि लेकर व्रत का पारण करें। और अगर आपने फल, दूध इत्यादि लिया था तो फिर आप भगवान को अर्पित अन्न युक्त भोग प्रसाद से पारण कर सकते हैं। और प्रयास करें कि पारण में हल्का फुल्का अन्न भोजन ही लें, जिससे कि आपके शरीर में पाचन क्रिया सुचारू रूप से कार्यान्वित हो सके। इस प्रकार जो व्यक्ति विधि पूर्वक निर्धारित समय में एकादशी व्रत का पारण करता है उसे न सिर्फ एकादशी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है अपितु उसके पूर्व जन्म के अनेकों पाप भी नष्ट हो जाते हैं और वो आध्यात्मिक गति को प्राप्त करता है। कई बार लोग हमसे पूछते हैं
कि आज मैंने निर्धारित पारण समय पर एकादशी व्रत का पारण नहीं कर पाया या मैं भूल गया, तो अब क्या करें? तो देखिए, शास्त्रों में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति निर्धारित पारण समय पर एकादशी व्रत का पारण नहीं करता है तो उसका एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है। फिर उस व्यक्ति को अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन भी पूर्ण उपवास करना पड़ेगा और फिर वो अगले दिन पारण कर सकता है। जी हाँ, पारण समय का इतना अधिक महत्व है, इसलिए अगर आप एकादशी व्रत कर रहे हैं तो याद से निर्धारित समय में ही पारण करना अति आवश्यक है। और अगर याद नहीं रहता है तो अपने फोन में अलार्म लगाइए, रिमाइंडर लगाइए कि मुझे इस टाइम पर पारण करना है। इससे भी आपको सहायता मिलेगी। अच्छा, अब कई बार ऐसा होता है कि पारण के समय पर आप कहीं बाहर ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर घर में अभी भोजन बना हुआ नहीं है या आप पारण के समय में स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में हैं। तो ऐसे में पारण कैसे करें? तो देखिए, आप सरल विधि से पारण कर सकते हैं। ऑफिस, स्कूल या कॉलेज जाते समय अपने साथ भगवान को अर्पित कुछ चावल के दाने ले जाइए। जब पारण समय आए तो भगवान को मानसिक रूप से प्रार्थना कीजिए, पारण मंत्र बोलिए और मानसिक रूप से दान देने का संकल्प लीजिए और फिर उसी एक चावल के दाने को स्वीकार कर लीजिए। और फिर जब आप ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या ट्रैवलिंग से वापस आए तो अपनी क्षमता अनुसार एकादशी पारण में जो दान देने का संकल्प लिया था वो दान आपकी इच्छा अनुसार कहीं पर भी दे दीजिए। इस प्रकार आप बाहर रहकर भी सरल विधि से पारण कर सकते हैं। तीसरा एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि एकादशी के अगले दिन भी हमारा व्रत है, तो फिर एकादशी का पारण कैसे करें? देखिए, अगर आपके लिए दोनों व्रत करना आवश्यक है तो आप ये कर सकते हैं कि एकादशी का पारण करने के लिए द्वादशी के दिन पारण के प्रातःकालीन सभी नियमों का पालन कर लीजिए। ब्राह्मण भोजन और दान इत्यादि सब कुछ कर लीजिए। उसके बाद अब आप अपने घर में से एक चावल का दाना लीजिए, उसे भगवान को अर्पित कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आप एकादशी व्रत का पारण करने के लिए इस दाने को आपको समर्पित करते हैं, कृपया इसका स्वीकार करें। उसके बाद अगले दिन का व्रत जिस किसी भी देवी देवता का है उन देवी माता से या शिव जी से प्रार्थना कीजिए कि हे माता या हे प्रभु, मैं अपने एकादशी व्रत का पारण करने के लिए ही इस एक चावल के दाने का स्वीकार कर रही हूँ। आपके व्रत में मेरी पूर्ण निष्ठा है, इसलिए कृपया आप मेरे द्वारा इस चावल के दाने का स्वीकार करने के कार्य को अपराध मत समझिएगा। मैं अब आपके इस व्रत का पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने जा रही हूँ, आपका आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके फिर आप अगले दिन का व्रत आरंभ कीजिए। उसकी पूजा अर्चना या जो भी विधि है उसका पालन कीजिए। इस प्रकार आप एकादशी व्रत का पारण भी कर सकते हैं और अगले दिन के व्रत का पालन भी हो जाएगा और आपको कोई अपराध भी नहीं लगेगा। इस प्रकार आप हर परिस्थिति में एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। आप तक प्रमाणभूत वैदिक कथाओं को यथारूप पहुंचाने का प्रयास हमारी टीम द्वारा किया जाता है और हमारा विश्वास कीजिए, ये कार्य सरल बिल्कुल नहीं है। अगर आप हमारे कार्यों की सराहना करते हैं और अगर आपको लगता है कि वैदिक सनातन धर्म के प्रचार का ये कार्य अतुलनीय है और उसमें आप भी योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए और इस प्रकार वैदिक धर्म की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए। चलिए अब हम इसी एकादशी के पारण का महत्व दर्शाती हुई एक सुंदर पौराणिक कथा सुनते हैं। इसका श्रवण करने से पारण के प्रति हमारी श्रद्धा और दृढ़ीभूत हो जाएगी। अम्बरीश महाराज भगवान श्री हरि के परम शुद्ध भक्त थे। वे वर्ष में आने वाली सभी 24 एकादशियों का निष्ठा पूर्वक पालन करते थे। एक समय उन्होंने और उनकी पत्नी ने वर्ष की सभी 24 एकादशियों का निर्जला व्रत पालन करने का संकल्प लिया और संपूर्ण एक वर्ष व्यतीत हो गया और फिर आई वर्ष की अंतिम एकादशी और वो एकादशी का दिन भी संपूर्ण हो गया और अब समय था पारण करने का। उनका संपूर्ण वर्ष के व्रत का अब पारण करने जा रहे थे और उसी समय ऋषि दुर्वासा उनके द्वार पर आ गए। ऋषि दुर्वासा को देखकर अम्बरीश महाराज ने अत्यंत भावपूर्वक उन्हें प्रणाम किया, भोजन प्रसाद के लिए उन्हें आमंत्रित किया। दुर्वासा ऋषि भी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा वे अपने शिष्यों के साथ सबसे पहले स्नान करने नदी में जाएंगे, उसके बाद वो व्रत का पारण करेंगे। इतना कहकर दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ नदी किनारे स्नान करने चले गए। अब इधर राजा अम्बरीश के लिए एकादशी व्रत का पारण करने का समय बीता जा रहा था। लंबा समय बीत गया लेकिन दुर्वासा ऋषि नहीं आए और अब पारण करने में मात्र एक घड़ी शेष रह गई थी। अब ऐसे में अम्बरीश महाराज के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया कि आखिर वे पारण करें या ना करें। अगर वो पारण नहीं करते हैं तो संपूर्ण वर्ष की सभी एकादशियों का पुण्य फल नष्ट हो जाता है और अगर वो पारण कर लेते हैं तो दुर्वासा मुनि को बुरा लग सकता है। ऐसे में उन्होंने ब्राह्मणों और विद्वानों से पूछा
कि उन्हें क्या करना चाहिए। तब ब्राह्मणों ने ये कहा कि हे राजन, शास्त्रों का मत ये है कि अगर चरणामृत की एक बूंद ले ली जाए तो ये पारण के बराबर भी होती है और आपका पारण नहीं भी माना जाएगा। तो इस स्थिति में आप चरणामृत की एक बूंद लेकर अपना पारण कर सकते हैं और उसके बाद जब दुर्वासा मुनि आए तो उनके साथ आप प्रसाद ले सकते हैं। और राजा ने ऐसा ही किया। उन्होंने चरणामृत की एक बूंद लेकर अपनी एकादशी व्रत का पारण किया। दूसरी ओर दुर्वासा मुनि जो नदी में स्नान कर रहे थे, उन्हें इस बात का पता चला और वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्हें इस बात का बुरा लगा कि राजा ने उनकी प्रतीक्षा किए बिना ही पारण कर लिया और पानी पी लिया। इसलिए उन्होंने क्रोध में आकर अपनी जटा से कृत्या नाम के एक विशाल राक्षस को उत्पन्न किया। वो ऐसी भयंकर शक्ति थी जो अम्बरीश महाराज को मारने के लिए उनके पास आ गई। और जैसे ही वो अम्बरीश महाराज को स्पर्श करने जा रही थी, उस समय अम्बरीश महाराज ने प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर उसका स्वीकार कर रहे थे। और जैसे ही वो अम्बरीश महाराज के पास आई, उसी क्षण भगवान श्री विष्णु का सुदर्शन कृत्या के सामने आ गया और उसने उस कृत्या का सर्वनाश कर दिया। और अब वो सुदर्शन क्रोध में आकर दुर्वासा मुनि के पीछे दौड़ा, क्योंकि आखिर दुर्वासा मुनि ने एक भक्त के साथ अपराध किया था, उन्हें बिना किसी कारण के दंड देने का प्रयास किया था। अब दुर्वासा मुनि सभी लोकों में भाग रहे हैं सुदर्शन से बचने के लिए, और सुदर्शन उनके पीछे पीछे भाग रहा है। सबसे पहले वे ब्रह्मलोक में गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने भी उन्हें कह दिया कि वे उनकी सहायता नहीं कर सकते। फिर वे शिवलोक में गए। शिव जी ने भी यही कहा कि सुदर्शन से रक्षा करना मेरे बस की बात नहीं है, और उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें भगवान श्री विष्णु की शरण में जाना चाहिए। ये सुनकर दुर्वासा मुनि दौड़ते हुए वैकुंठ लोक में गए भगवान श्री हरि की शरण में। तब भगवान श्री हरि ने कहा कि सुदर्शन से मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन अम्बरीश महाराज अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि तुमने अपराध मेरे भक्त के प्रति किया है। इसलिए अगर वो तुम्हें क्षमा कर देंगे तो ये सुदर्शन भी क्षमा कर देगा। ये सोचकर दुर्वासा मुनि तुरंत भागकर अम्बरीश महाराज के पास आए और उनके चरणों में गिर गए, उनसे अपने रक्षण की याचना करने लगे। और उसी समय अम्बरीश महाराज ने सुदर्शन से प्रार्थना की कि वे दुर्वासा मुनि को संरक्षण प्रदान करें और उन्हें क्षमा कर दे। अम्बरीश महाराज की बात सुनकर सुदर्शन तुरंत वहां से चला गया। दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज से क्षमा याचना मांगी। इस प्रकार एकादशी व्रत की निष्ठा और भगवान श्री हरि की भक्ति का हमें प्रमाण मिलता है। हमें आशा है कि ये कथा सुनकर आप अपने वरुथिनी एकादशी के पारण हेतु अपनी चेतना को तैयार कर पाएंगे और आज का ये वीडियो आपके लिए सहायभूत बनेगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए, मित्रों को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए, जितनी श्रद्धा और निष्ठा से वरुथिनी एकादशी का पालन किया है, उतने ही संकल्प और दृढ़ता के साथ इस व्रत का पारण करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना मन, शरीर और चेतना समर्पित करते हैं। हरे कृष्णा।